आज का दिन 2025 के जून महीने की 21 तारीख एक नई शुरुआत का दिन है। सोचिए, आज दुनिया कहां पहुंच गई है। हर कोई अपने मोबाइल फोन में व्यस्त है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये अब सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं है। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक ऐसा दरवाजा जो आपको लाखों लोगों से जोड़ सकता है। एक शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बड़ी ताकत तो आपका ज्ञान है। अब कल्पना कीजिए, आप अपने इस ज्ञान को अपनी कक्षा की 4 दीवारों से बाहर निकालकर उन हजारों लाखों छात्रों तक पहुंचा सकते हैं जो आपको ढूंढ रहे हैं। सोशल मीडिया आपको यही अवसर देता है। यह डरने की नहीं, बल्कि समझने और अपनाने की चीज है। यह एक ऐसा माध्यम है जो आपकी आवाज को दूर दूर तक ले जा सकता है, और वो भी बिना किसी बड़े खर्चे के। यह मान लेना बहुत आसान है कि सोशल मीडिया सिर्फ युवाओं के लिए है या इसका इस्तेमाल करना बहुत कठिन है, लेकिन सच तो यह है कि यह बिल्कुल एक साइकिल चलाने जैसा है। शुरू में थोड़ा डर लगता है, थोड़ा संतुलन बनाना पड़ता है, लेकिन एक बार सीख गए तो फिर आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आपको कोई विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है, बस एक स्मार्टफोन और सीखने की इच्छा चाहिए। आपके छात्र पहले से ही इन प्लेटफॉर्म्स पर हैं। वे वहां सीख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। आपको बस वहीं जाना है जहां आपके छात्र हैं। यह आपके और आपके छात्रों के बीच की दूरी को कम करने का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है। कई शिक्षकों को लगता है कि सोशल मीडिया पर आने से उनकी प्राइवेसी या सम्मान कम हो जाएगा, मगर यह आपके ही हाथ में है। आप तय करते हैं कि आपको क्या साझा करना है और क्या नहीं। आप एक पेशेवर प्रोफाइल बना सकते हैं जो सिर्फ आपके काम और आपके ज्ञान को समर्पित हो। सोचिए, ये आपकी अपनी डिजिटल डायरी या आपका अपना टीवी चैनल है जिसमें आप हीरो हैं। आप अपने पढ़ाने के तरीके दिखा सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और एक ऐसा ब्रांड बना सकते हैं जिस पर छात्र भरोसा करें। ये आपकी पहचान को छोटा नहीं, बल्कि और भी बड़ा और प्रभावशाली बनाता है। आपकी पहुंच को असीमित कर देता है। इसलिए इस सोच को अपने मन से निकाल दीजिए कि यह आपके लिए नहीं है। दरअसल यह आपके लिए ही है। यह आपके ज्ञान को पंख देने का एक तरीका है। यह उन छात्रों तक पहुंचने का माध्यम है जो शायद कभी आपके शहर या आपकी कक्षा तक नहीं पहुंच पाते। यह भविष्य नहीं है, यह वर्तमान है, और जो इस वर्तमान को अपनाएगा वही आगे बढ़ेगा। तो चलिए आज यह पहला कदम उठाते हैं। डरना नहीं है, बस करना है, क्योंकि जो करता है वही सीखता है, और जो सीखता है वही जीतता है। आपकी यात्रा आज से, अभी से शुरू होती है। आसान है। चलिए सबसे पहले फेसबुक की बात करते हैं। यह एक डिजिटल समाज की तरह है। यहां आप अपना एक पेज बना सकते हैं जिसका नाम आप अपने नाम पर या अपने विषय के नाम पर रख सकते हैं, जैसे संदीप सर की मैथ्स क्लासेस। इस पेज पर आप अपने बारे में बता सकते हैं, आप क्या पढ़ाते हैं और छात्र आपसे क्यों सीखें। इसे अपनी दुकान का साइन बोर्ड समझिए। फिर आप इस पेज पर छोटे छोटे ज्ञानवर्धक पोस्ट डालना शुरू कर सकते हैं, जैसे गणित का कोई मजेदार तथ्य या विज्ञान का कोई छोटा प्रयोग। जब लोग आपके पोस्ट को पसंद करेंगे और साझा करेंगे, तो आपका पेज अपने आप नए लोगों तक पहुंचेगा। यह मुश्किल नहीं है, बस निरंतरता चाहिए। अब आते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम तस्वीरों और छोटी वीडियोस की दुनिया है। ये छात्रों के लिए बहुत आकर्षक है। यहाँ आप अपने पढ़ाने के तरीके को दिखा सकते हैं। मान लीजिए आप इतिहास पढ़ाते हैं, तो आप किसी किले की तस्वीर पोस्ट करके उसके पीछे की कहानी बता सकते हैं। अगर आप विज्ञान पढ़ाते हैं, तो 1 मिनट का एक छोटा वीडियो बना सकते हैं जिसमें आप कोई सरल सा प्रयोग करके दिखा रहे हों। इसे रील्स कहते हैं। ये रील्स बहुत तेजी से वायरल होती हैं और आपको हजारों नए छात्रों तक पहुंचा सकती हैं। अपनी हस्तलिखित नोट्स की सुंदर सी तस्वीर खींचकर पोस्ट करें और कैप्शन में उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखें। ये देखने में भी अच्छा लगता है और जानकारी भी देता है। व्हाट्सएप तो हम सब इस्तेमाल करते हैं। ये छात्रों से सीधे जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। आप एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं। जब भी कोई नया छात्र आपसे संपर्क करे, तो आप उसका नंबर इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट की खास बात यह है कि जब आप कोई संदेश भेजते हैं, तो वह सबको व्यक्तिगत रूप से जाता है।
एक ग्रुप की तरह नहीं। इससे हर छात्र को लगता है कि आप उनसे सीधे बात कर रहे हैं। आप इस लिस्ट पर अपनी नई क्लास की जानकारी, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या परीक्षा के लिए शुभकामनाएं भेज सकते हैं। यह संबंध बनाने और विश्वास जीतने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स का एक साथ उपयोग करना आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। आप फेसबुक पर एक विस्तृत पोस्ट लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर उसी का एक आकर्षक वीडियो या तस्वीर डाल सकते हैं और फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मौजूदा छात्रों को इसके बारे में सूचित कर सकते हैं। यह एक इकोसिस्टम बनाने जैसा है जहां छात्र हर तरफ से आपके साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में दिन का सिर्फ आधा घंटा इन प्लेटफॉर्म्स को दें। बस एक पोस्ट बनाने का लक्ष्य रखें। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। याद रखें, पहला कदम उठाना सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। आसान है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करें? इसका जवाब बहुत सरल है। वह सब कुछ जो छात्रों के लिए उपयोगी हो। आपका लक्ष्य बेचना नहीं, बल्कि मदद करना होना चाहिए। जब आप निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो विश्वास अपने आप बनता है। आप अपने विषय से जुड़े छोटे छोटे नोट्स की तस्वीरें साझा कर सकते हैं। मान लीजिए आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो आप हर दिन 5 नए शब्द, उनके अर्थ और उपयोग के साथ पोस्ट कर सकते हैं। या फिर आप गणित के सूत्रों की एक सुंदर सी लिस्ट बनाकर साझा कर सकते हैं। ये छोटी छोटी मदद छात्रों को बहुत पसंद आती है और वे आपके पेज पर बार बार आना चाहेंगे। वीडियो कंटेंट आज सबसे शक्तिशाली है। आपको कोई महंगा कैमरा नहीं चाहिए, आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप 5 से 7 मिनट के छोटे वीडियो बना सकते हैं जिसमें आप किसी कठिन विषय को आसान भाषा में समझा रहे हों। जैसे अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट को 5 मिनट में समझें या त्रिकोणमिति का यह सवाल कैसे हल करें। इन वीडियो को अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर डालें और उनका लिंक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर साझा करें। जब छात्र देखेंगे कि आप मुश्किल चीजों को भी कितनी आसानी से समझा देते हैं तो वे आपसे पढ़ना चाहेंगे। आपकी पढ़ाने की शैली ही आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। बस कैमरे के सामने वैसे ही रहें जैसे आप अपनी क्लास में रहते हैं, सच्चे और आत्मविश्वासी। छात्रों को हमेशा परीक्षा की चिंता रहती है। आप उनकी इस चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं। आप परीक्षा में समय का प्रबंधन कैसे करें या तनाव मुक्त होकर पढ़ाई कैसे करें जैसे विषयों पर पोस्ट या लाइव सेशन कर सकते हैं। आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके दिखा सकते हैं। जब आप सिर्फ विषय ही नहीं बल्कि उनकी समस्याओं का भी समाधान करते हैं तो आप उनके लिए एक शिक्षक से बढ़कर एक मार्गदर्शक बन जाते हैं। ये रिश्ता बहुत गहरा होता है। छात्र ऐसे शिक्षक को कभी नहीं छोड़ते जो उनकी परवाह करता हो। आपकी एक छोटी सी सलाह किसी छात्र का भविष्य बदल सकती है। कंटेंट बनाने में निरंतरता बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 पोस्ट कर दिए और फिर एक हफ्ते तक कुछ नहीं। एक नियम बनाएं। तय करें कि आप हर दिन एक पोस्ट या हर 2 दिन में एक वीडियो डालेंगे। एक कैलेंडर बनाएं और पहले से ही योजना बना लें कि आप अगले हफ्ते क्या क्या पोस्ट करने वाले हैं। इससे आपका काम आसान हो जाएगा और आपके फॉलोअर्स को भी पता रहेगा कि आपके पेज पर कब नई जानकारी मिलेगी। याद रखें, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आपका हर एक पोस्ट, हर एक वीडियो उस घड़े में एक बूंद की तरह है। बस डालते रहिए, घड़ा एक दिन जरूर भरेगा। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है और हर शक्तिशाली उपकरण का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। सबसे पहला नियम यह है कि अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को अलग रखें। अपने शिक्षण कार्य के लिए एक अलग फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और व्हाट्सएप नंबर का उपयोग करें। अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल पर अपने परिवार की तस्वीरें या छुट्टियों की जानकारी साझा करने से बचें। यह सुनिश्चित करता है कि आपके छात्र केवल आपके पेशेवर पक्ष को देखें, जिससे सम्मान और मर्यादा बनी रहती है। यह एक लक्ष्मण रेखा खींचने जैसा है जो बहुत आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को समझना। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों आपको यह नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं कि आपकी पोस्ट कौन देख सकता है और कौन आपको संदेश भेज सकता है। इन सेटिंग्स को ठीक से जांचें और सेट करें। अपरिचित लोगों से आने वाले संदेशों से सावधान रहें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। व्हाट्सएप पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर और स्टेटस को केवल अपने कॉन्टैक्ट्स तक सीमित रखें। तकनीक का उपयोग समझदारी से करना ही सुरक्षा की कुंजी है। डरने की जरूरत नहीं है,
बस जागरूक रहने की जरूरत है। जैसे आप सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पर सुरक्षा नियमों का पालन करें। छात्रों के साथ बातचीत करते समय हमेशा एक पेशेवर और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। उनके सवालों का जवाब दें, उनकी शंकाओं का समाधान करें, लेकिन हमेशा एक शिक्षक और छात्र के बीच की सीमा को बनाए रखें। कभी भी बहुत अधिक व्यक्तिगत बातचीत में न पड़े। आपकी बातचीत का उद्देश्य हमेशा शिक्षा और मार्गदर्शन होना चाहिए। यदि कोई छात्र अनुचित व्यवहार करता है तो उसे विनम्रता से ब्लॉक करने में संकोच न करें। आपका डिजिटल क्लासरूम भी आपके वास्तविक क्लासरूम की तरह ही अनुशासित होना चाहिए। यह आपके नियंत्रण में है। अंत में याद रखें कि सोशल मीडिया केवल एक साधन है, मंजिल नहीं। आपकी असली ताकत आपका ज्ञान और आपके पढ़ाने का जुनून है। सोशल मीडिया इस जुनून को दुनिया तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र है। इसका उपयोग सकारात्मकता फैलाने, ज्ञान साझा करने और छात्रों के जीवन में मूल्य जोड़ने के लिए करें। शुरुआत में शायद परिणाम धीमे मिले, लेकिन निराश न हो। हर बड़े पेड़ को बढ़ने में समय लगता है। बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, लगातार सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। आप हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। यह संभव है, आसान है।